स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक है। ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और उसमें जो है आपने क्या क्या रिवीजन किया था आप लोगों ने? जल्दी बताइए कि जो हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं तो उसमें हमें सारी हिस्ट्री कैसे पता पड़ती है ना? तो अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल्ड लाइफ। घुमंतु जो लोग होते हैं, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो घुमक्कड़ जाति के लोग होते हैं। घुमक्कड़ जाति मतलब आज यहाँ रह रहे हैं, कल कहीं और रह रहे हैं, जैसे जैसे उनको सुविधाएं मिलती तो वो उन लोगों की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनका जीवन जो है, लाइफ जो है वो कैसे सेटल हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जयवीर एंड हिज फैमिली वर गोइंग फ्रॉम गांधीनगर टू जामनगर इन ट्रेन। Sitting near the window, he saw trees, bullock carts, camel carts, rickshaw, bus, tractor, etc. जयवीर जो है अपनी फैमिली के साथ में कहाँ जा रहे थे? गांधीनगर से जामनगर जा रहे थे। तो वो कहाँ बैठा था? वो कहाँ बैठे थे? खिड़की के पास में। तो खिड़की के पास में बैठे थे तो उनको क्या क्या दिख रहा था? ट्रीज, बुल्लक कार्ट बैलगाड़ी, फिर ऊंट गाड़ी, फिर रिक्शा, फिर बस, फिर ट्रैक्टर। He asked his uncle, उसने अपने अंकल से पूछा, When did this transportation start? ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये क्या है? यातायात के जो साधन है वो कब स्टार्ट हुए थे, कब शुरू हुए थे? His uncle put his hand on his back and said, उसके अंकल ने उसके पीछे मतलब पीठ पे हाथ रखा और कहा, Train started in our country approximately 150 years back. लगभग अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग 150 ईयर्स अगो जो है वो ट्रेन हमारे यहाँ पर हमारे देश में शुरू हुई थी। Among all the vehicles which you are seeing on road, the bullock cart is oldest. जितने भी व्हीकल्स आप रोड पर चलते हुए देख रहे हो उसमें से बैलगाड़ी जो है वो सबसे पुरानी है। Before it, इसके पहले thousands of years back man did not have any means of transportation. हजारों साल पहले जो है इंसान के पास में बिल्कुल भी जो है वो यातायात का कोई साधन नहीं था। He used to go from one place to another place on foot. वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपने पैरों का यूज करते थे, मतलब वो खुद से जाते थे। प्रिमिटिव मैन नॉमैडिक लाइफ, अब हम ये पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक, यानी घुमंतु लोगों का जो जीवन है वो कैसा हुआ करता था। प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन समय में। प्राचीन समय में लोगों का जो है जीवन काल कैसा होता था? अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो, लगभग 20 लाख ईयर्स वर्ष पहले। He led a nomad life and spent his time by hunting. वो कैसा रहता था? घुमक्कड़ जीवन की तरह रहता था और उसकी जिंदगी कैसे बीतती थी? शिकार करके। वो शिकार करते थे और कच्चा ही सब चीजें खाते थे, रॉ चीजें खाते थे। ठीक है। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड हंटर एंड गैदर्स। ये जो उनकी स्टेज थी वो क्या कहलाती थी? एक जगह पर इकट्ठे होना और शिकार करना। He used to gather his food by hunting animals. वो जो है किस लिए इकट्ठे होते थे? वो जो है शिकार करने के लिए। ठीक है। और किस किस का शिकार करते थे? लाइक डियर, फिशेज एंड बर्ड्स, इन लोगों का वो शिकार करते थे। अदर देन they collected roots and fruits for their food. और उसके अलावा जो है वो क्या करते थे? जड़ें लेते थे खाने के लिए, फल लेते थे जो अपने खाने में यूज करते थे। It was not that easy. ये कोई आसान नहीं था। Sometimes wild animal attacked them. कुछ समय तो कैसा होता था, जो जंगली जानवर होते थे ना, बड़े बड़े शेर है, बियर है, वो सब लोग जो है उन पे अटैक कर देते थे। Moreover, some of the animal were fast in running. बहुत सारे लोग तो ऐसे होते थे, बहुत सारे जो जानवर है वो कैसे होते थे? बहुत तेज दौड़ने में फास्ट होते थे। So it was not easy to primitive man to catch them. प्राचीन समय में लोग इतने एबल नहीं होते थे, इतने समर्थ नहीं होते थे कि वो उनको पकड़ पाए। Thus primitive man used to wander from one place to another in search of food. इसीलिए प्राचीन समय में जो है वो लोग कैसे आदी हो गए? एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के अपने भोजन की तलाश करते थे।
Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. तब उन्होंने जो है ये सीखा कि कौन सी चीजें खाने योग्य है और कौन सी चीज खाने योग्य नहीं है जो पॉइजनियस जहरीली है। ठीक है। एनिमल लाइक डियर, शीप, गोट were easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another in search of them. अब एनिमल्स में जैसे कि डियर है, हिरण है, भेड़े हैं, बकरियां हैं, ये बहुत आसानी से प्राचीन समय के जो लोग थे बहुत आसानी से उनका शिकार कर लेते थे। ठीक है। तो इन्हीं जानवरों को वो ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। वाटर बीइंग एसेंशियल फॉर लाइफ, अब पानी जो है वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। एसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी है। दे यूज्ड टू सेटल नियर द सोर्स ऑफ वाटर, तो वो कहाँ रुकते थे? वो जो है पानी जहाँ पर बहता रहता था ना, तो वो पानी वाली जगह के पास में रुकना पसंद करते थे। अब आ रहा है प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। मतलब कि लोगों जो लोग जो है पुराने समय वाले लोग वो किन किन चीज़ों के आदी थे, कैसे वो रहते थे। हैबिटेशन का मतलब कहाँ कहाँ पर वो जाके रहते थे, किस प्रकार से रहते थे, उसके बारे में हम जानेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व विज्ञानी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी एंड हिस्टोरियंस इतिहासकार हैव टुगेदर फाउंड आउट मैनी प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन। इन लोगों ने पुरातत्व विज्ञानी जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव से रिलेटेड हमारे मानव जीवन कितना पुराना था, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, कैसे आया, कहाँ से आया, उन सब के बारे में वो करते हैं। और इतिहासकार कौन होते हैं? जो हिस्ट्री बताते हैं। तो इन लोगों ने क्या खोज की कि प्राचीन समय में इंसान किस तरह के जीवन को जीने का आदी था। Along with it, they have also found out information about implements used by them. और उन्होंने ऐसी भी सूचनाएं इकट्ठी करनी शुरू की कि वो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे। They used implements and weapons made of stone and wood. वो जिस तरीके से जो भी चीजें काम में लेते थे, जो भी हथियार, वेपन्स का मतलब हथियार, जो भी हथियार काम में लेते थे वो किसके बने होते थे? लकड़ी के और पत्थर के। Sometimes they even used implements made up of bones. और कुछ समय तक तो उन्होंने क्या किया था? हड्डियों से बने हुए भी औजार काम में लिए। पुराने जो जीव जंतु, जो बड़े बड़े जीव जंतु मर जाते थे या इंसानों को भी वो खा जाते थे, तो इसीलिए कहते हैं ना जंगली लोग जो होते हैं, तो जो जंगल में जीवन यापन करते थे उनको हड्डियां मिलती थी, तो हड्डियों के भी वेपन्स को यूज करते थे। Since the lives of hunter-gatherer and wanderer are associated with stone technology, this time is called Paleolithic. अब जब है ना शिकार करके वो एक जगह पे इकट्ठा होते थे और घूम के अपने साथियों के साथ घूम के शिकार करते थे, तो वो उन्होंने क्या किया? पत्थर की टेक्नोलॉजी काम में ली, यानी पत्थर से शिकार करना। ठीक है। और इस टाइम को क्या बोला गया? पूरा पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो यहाँ पर क्या है? उन लोगों ने पत्थर यूज किया था। आप देख सकते हो इस तरह के पत्थरों के औजार बने होते थे। The stone shown in figure 2.1 stone as weapons, ये शिकारी करने के लिए हथियार बने हुए हैं। Used to cut vegetation and to scrape the skin of animal, सब्जियां काटने के लिए काम में आते थे और जो जानवरों का जो शिकार करते थे ना, उनकी चमड़ी उखाड़ने के लिए काम में लेते थे। Primitive man used peel of the tree and skin of animals to cover his body. अब प्राचीन समय में लोग जो है अपने आप को कैसे ढकते थे? पील ऑफ का मतलब अपने आप को कैसे ढकते थे? या तो पेड़ और या फिर एनिमल्स की जो छाल होती है, एनिमल्स की जो वो जो कवर होता है छाल, यानी कि उसको बोल दो कि जो छाल ही बोल सकते हैं उसको, तो या फिर चमड़ी, उसको जो है वो काट करके और अपनी बॉडी को कवर करते थे। ठीक है। अब यहाँ तक में जो है आप देखिए नेक्स्ट, लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क्ड इन द एप। यहाँ पर मैप में जो है वो सारी चीजें बताएगी कि कहाँ कहाँ पर लोग रहते थे। यू विल फाइंड दैट एट मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया द प्रिमिटिव मैन माइट हैव लिव्ड। Few places are shown in the map, but there are evidence. Evidence का मतलब proof, ठीक है, सत्यापित,
of their habitat in many places in India. They preferred to stay in good and large places where stone, wood and water were found. They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animal. वो जो है ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पर पत्थर, लकड़ी और पानी बहुतायत मिलते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते थे, और वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जंगली जानवरों से और बारिश से वो एक गुफा में रहते थे. Several such places have been found in Vindhya mountain in central India. भारत के बीचों बीच जो है विंध्याचल माउंटेन्स है, वहां पर जो है इनके रहने की जगह मिली है. Such type of places have also been found in the region around Narmada river. कुछ जो है नर्मदा नदी के किनारे पे भी मिले हैं. भीमबेटका has been found. भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में एक जगह है वो मिली है, which was an excellent place of human habitation. जहाँ पर पुरातत्व विभाग ने जो है बहुत अच्छी जगह ढूंढी कि हमें इंसान कैसे रहता था, कैसे काम करता था. In its caves near about 500 images of birds, deer, wooden spear, trees, human, etc. drawn by the primitive man have been found, which are drawn with the help of natural colors. Natural colors से उन्होंने इन सबके चित्र उकेरे, गुफाएं मिली है और 500 से भी ज़्यादा इमेजेस मिली है जिसमें बताया गया है कि प्राचीन समय में इंसान कैसे रहता था. तो बेटा यहाँ तक मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है आप इसको रीड करेंगे और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पूछेंगे. थैंक यू.